यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन। आज की प्रार्थना सभा में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कुछ अद्भुत प्रार्थनाओं के विषय में। हम जब इस दुनिया में रहते हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं या जवान हैं या बुजुर्ग हैं, हम सब की कुछ न कुछ आवश्यकताएं रहती है। मैंने एक बहुत ही गंभीर बात सुनी। एक बेटी अपने माँ बाप से कार मांग रही थी और वो कई महीने तक कार मांगती रही, लेकिन माँ बाप हालात खराब चलते हुए कार नहीं दिला सके। और एक दिन उसने गुस्से में खुद को छत से गिरा दिया और जब वो छत से गिरी तो उसके सर में ऐसी गंभीर चोट लगी। वो बहुत दिन तक बिस्तर पर रही और उसके बाद फिर वो बेचारी कुछ दिन बाद मर गई, इस दुनिया से चली गई। हर रोज आदमी को, परिवार को कुछ ना कुछ चाहिए और जब वो मांगता है या ढूंढता है तो वो परिवार से मांगता है, अपने जूनियर सीनियर से मांगता है, पड़ोसियों से मांगता है और किसी ना किसी से मांगता है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आते हैं तो आप परमेश्वर की गहरी और अद्भुत बातें समझते हैं। आप सर्वशक्तिमान के पुत्र, पुत्री, बेटे, बेटी बन जाते हैं। देखिए, आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता 119, उसका 33, 34, 35, 36, 37 में राजा एक अद्भुत प्रार्थना करता है। एक राजा है ना, जिसके पास सब कुछ है, घर है, पत्नी है, बीबी है, हर चीज है, और जो नहीं है वो ले सकता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, कर्मचारी है। जो उसको चाहिए वो उसे छीन सकता है, जो उसे चाहिए वो किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है ना। एक राजा जो सब कुछ होने के बावजूद भी, देखिए, वो परमेश्वर से कैसी प्रार्थना करता है। आज जब मुझे सुन रहे हैं, यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं, एक मसीह हैं, तो आप ये प्रार्थना जरूर दोहराएं। राजा कहता है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा दे। उसके पास सारे मंत्री होंगे जो अलग अलग तरीके से उसे सलाह देते होंगे, लेकिन वो परमेश्वर से मांगता है, प्रभु मुझे विधि बता दे, मैं कैसे इस दुनिया में रहूं, है ना। और देखिए, वो कहता है 34 में, मुझे समझ दे। परमेश्वर से वो क्या मांगता है? समझ मांगता है। यदि आपके बच्चे नहीं है तो आप विश्वास करें, इस साल आपको प्रभु बच्चे देगा। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप अपने सर पर हाथ रखकर रोज कहें, अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु हमें समझ दे, हम इस दुनिया में कैसे रह सकते हैं। प्रभु हमें अपना मार्ग दिखाइए, हम कैसे पवित्र जीवन उसमें जी सकते हैं। बाइबल कहती है भजन 119 के 35 वचन में, राजा प्रार्थना करता है, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, है ना। अपनी आज्ञाओं के पथ में, कितना अच्छा लिखा है, अपनी आज्ञाओं के पथ में। आप भी, यदि आप आज बहुत सारे पति पत्नी लड़ रहे हैं, उनमें कलेश है, झगड़ा है, आप भी कहें, प्रभु मेरे पति को या मेरी पत्नी को अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, अपना मार्ग दे, है ना। वचन कहता है 36, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। अब मेरा मन, है ना, एक आदमी के पास जितना पैसा आ जाए उसे और चाहिए, एक बीवी के बाद दूसरी बीवी चाहिए, ऐसे अलग अलग दुनिया के सिद्धांत आ गए हैं, है ना। एक दिन एक भाई का बता रहे थे, उसकी पत्नी कह रही, मैं अपने पति से अपना नाम बदलकर फेसबुक पर बार बार बात करती हूँ और मेरा पति कहता है मेरी शादी नहीं हुई अभी, है ना, मुझे अपनी फोटो भेज दे। अब उसकी पत्नी कैसे उसको अपनी फोटो भेजे? एक शादीशुदा आदमी कैसे बात कर रहा है फेसबुक पर, है ना। ऐसे ऐसे दुनिया में वो हो रहे हैं। तो आप भी अपने परिवार में कहें, प्रभु मेरे मन को ऐसी चीजों से फेर दे, प्रभु मेरी पत्नी के मन को ऐसी चीजों से फेर दे, मेरे बच्चों को ऐसे गलत कामों की ओर से प्रभु अपनी ओर खींच ले, है ना। राजा दाऊद परमेश्वर को कितना गंभीर जानता है, कितना अद्भुत जानता है, कितनी गहराई से जानता है। आप भी अपने परिवार में परमेश्वर को इतनी गहराई से जाने। वो कहता है 37 में, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, है ना। आंखें जब जो कुछ देखती है वो उसे पसंद आता है,
जब दूसरा दिखता है फिर उसे पसंद करती है, जब तीसरा आता है उसे फिर पसंद करती है, और फिर चौथा देखती है उसे वो पसंद आता है, और अंत तक वो ऐसी बेचैन लगती है ना। आज आप भी कहें प्रभु हम जब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाए तो बस एक ही देखे और वही भरपूर हो। यदि आप अपनी बेटी के या बेटे की शादी के लिए जाते हैं तो ऐसा ही कहें। यदि आप नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप बस कह के जाएं प्रभु बस मैं एक ही फॉर्म भरूं और उसी में नौकरी मिल जाए। यदि आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो कहें प्रभु बस मैं एक ही काम शुरू करूं और उसी में तू भरपूर आशीष दे। देखिए बाइबल कहती है भजन संहिता 2 अध्याय उसका 8 वचन, मुझसे मांग। हालेलुया। प्रभु कहता है मुझसे मांग, अपनी माता से, पिता से, भाई से, दोस्तों से नहीं, मुझसे मांग। परमेश्वर स्वयं कहता है मुझसे मांग। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप आज सीख लें कि कोई है जो आपको देना चाहता है। यदि आप पहले से प्रभु को जानते हैं तो भी आप आज सीख ले, समझ ले कि यहोवा परमेश्वर आपसे कह रहा है मुझसे मांग। माता पिता से मत लड़, भाइयों से मत लड़, पत्नी से मत लड़, पत्नी से कहता है पति से मत लड़, बच्चों से कहता है मत लड़ो, मुझसे मांगो, है ना। देखिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 16 अध्याय 24 वचन, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कोई है जो आपका और मेरा आनंद पूरा करना चाहता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आप स्वर्ग में अपने लिए स्थान मांगे, इस दुनिया में पवित्र जीवन मांगे, अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा मांगे, आमीन। और ऐसा मांगे कि बस आप बार बार ना फिरें, है ना। आज बहुत लड़ाई है, झगड़े हैं, हर जगह एक दूसरे से छीन रहे हैं, लोग छीन रहे हैं। एक माँ ने बताया कि मेरी पेंशन के कागज में विधवा हूँ और बेटे प्रार्थना कर दे, मेरा कोई मददगार नहीं। वकील ने मुझसे बहुत मोटे पैसे मांगे हैं, जिसके पास मैं कागज़ साइन कराने गई, मेरा नाम कुछ खराब है, उसमें नाम में कुछ गड़बड़ी, ठीक करने वालों ने मुझसे बहुत पैसे मांगे और मैंने कहा कि मेरे पास कोई मदद नहीं, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा पैसे देने पड़ेंगे। आज लोग छीन रहे हैं, लोग एक दूसरे को कुचल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है जो आपको देना चाहता है, आमीन। परमेश्वर है जो आपको प्यार करता है, आमीन। प्रभु यीशु है जो आपकी चिंता करता, आपका आनंद पूरा करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनके घरों में आप आ जाएं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज, वो जो भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रभु प्रार्थना इनकी इसी सप्ताह पूरी की जाए और वो लाइफ टाइम प्रभु अचीवमेंट आप इन्हें दीजिए जो ये मांग रहे हैं। आपका नाम एस से शुरू होता है, आपकी पत्नी का नाम आर से शुरू होता है और आप कुछ सेलिंग का काम करते हैं और आप बहुत टेंशन में हैं। प्रभु आपको देना चाहता है, बस आप रोज़ प्रार्थना करना शुरू करें। ये वीडियो आपको कोई फ्रेंड भेज रहा है, प्रभु यीशु नाम से आप पर आशीष आ रही है, प्रभु यीशु के नाम से आप पर आशीष आ रही है। आपका नाम एम से शुरू होता है। पिछले दिनों आपको एक बेटा हुआ और आप वो बेटा अब दुनिया से चला गया, आप बहुत टेंशन में हैं। आपकी पत्नी का नाम एस से शुरू होता है, आप बहुत गंभीर हैं, परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप बाहर आइए। आपने पहली बार यीशु के बारे में सुना है, यीशु मसीह आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुला रहा है। यीशु मसीह आपको सच में और आशीष देना चाहता है। आपके दुखों पर आज वो पट्टी बांध रहा है। प्रभु यीशु, जितने बेरोजगार भाई मुझे सुन रहे हैं, प्रभु बहनें सुन रही हैं, इन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान करें, इन्हें एक एक को प्रभु आप अच्छा कंफर्ट बिजनेस प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह एक एक गवाही लिख कर भेज सके, जो मेरे साथ रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जिनके पास बच्चे नहीं, इन्हें बांझपन से आज़ाद किया जाए। आपका नाम के से शुरू होता है, आपको कोमल करके बोलते हैं। आपको बच्चे होते ही मर जाते हैं और आपने बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ कराया है। आज आप मुझे सुन रहे हैं पहली बार, प्रभु आज आपकी शुद्धि ले रहा है। यीशु मसीह आपकी शुद्धि ले रहा है। आपके घर में स्वर्गदूत आएंगे। यीशु मसीह आपके दिल में आना चाहता है।
आप बस ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करे, प्रभु यीशु मेरे हालात बदल दे, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर बार बदल दे, मेरे विचार, मेरी ज़िंदगी बदल दे। आपके घर में वो काम कर रहा है। आपके ऊपर से शीशण, जादू, टोना, भूत प्रेत, असफलता, अभाग्यता सब जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो भाई मुझे सुन रहे हैं उनके कर्जे दूर कर सकते हैं आप। उन्हें पवित्र, नरम और सभ्य जीवन दीजिए प्रभु। जो मुझे सुन रहे हैं आज प्रभु, जिसके बहन के पति या पत्नियां जा चुके, उनकी शुद्धि लीजिए प्रभु जी। उनके मिलान कीजिए प्रभु। जिसके खून में इन्फेक्शन आज वो बाहर हो जाए, वो इन्फेक्शन बाहर हो जाए। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, आपका ब्लड, आपका शुगर सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। आपके घुटने, कमर सब कुछ नॉर्मल हो रहे हैं। और जीसस छुओ और आशीष दो। ओ यीशु छुओ और आशीष दो। ओ पवित्र आत्मा छुओ और आशीष दो। ओ महिमित यीशु छुओ। ओ राजा धीराज छुओ। अनुग्रहकारी प्रभु छुओ। ओ जीसस 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 जीसस, तेरी रूह काम करे, पवित्र आत्मा काम करे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन पर आशीष आए, उन पर आशीष आए, उन पर आशीष आए, उन पर अच्छी आदतें आए, अच्छा विवेक आए, समझ आए, पढ़ने के लिए बुद्धि आए, वचन को समझने की बुद्धि आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट, ये 2021 इनके लिए अच्छा साल कर दो प्रभु। होने दो प्रभु, ये आनंद से भर जाएं, आपके वचन के अकॉर्डिंग ये आनंद से भर जाएं इनके घरों से। आपका, मैं ऐसे एक आदमी को देखता हूँ जो खेत में था और उसको खेत में कुछ बीमारी हो गई, फिर आपको उठा कर लाया गया और आप आज भी बिस्तर पर पड़े हैं। आपका नाम जैसे जय से शुरू होता है, जय से। आपके 3 बेटे, 1 बेटी, पत्नी और आपके साथ आपका शायद भाई रहता है और आप बड़ी दरिद्रता में हैं और आपके गांव का नाम एस से शुरू होता है। आप जिस टाउन में रहते हैं, कस्बे के आसपास, वो भी बहुत छोटा है। आप कई सारे डॉक्टरों के पास जा चुके हैं। आज आप प्रभु को खुद को समर्पित करें। मैं आपके सर पर हाथ रख रहा हूँ। पवित्र आत्मा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह जो मुझे सुन रहे हैं, उन्हें छू ले प्रभु। उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। उनके ऊपर से जादू, टोना, गरीबी, बेवकूफ़ी सब बाहर चली जाए। इनका मन पाप से दूर हो जाए, इनका मन लालच से दूर हो जाए। इन्हें शांति, आनंद और तरक्की मिले। पवित्र आत्मा इनमें होकर काम कर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। आप मेरे साथ बोले आमीन आमीन। जिसको रसोली थी वो चेक करे, वो जा चुकी। आमीन आमीन। जिसकी हड्डियों में दर्द था वो चेक करके देखे, आपका दर्द जा चुका था। यीशु मसीह के नाम से मेरे सुनते सुनते आपका दर्द गायब हो चुका है। जिसकी जो तकलीफ थी उसे आप चेक करें, वो आपकी जा चुकी है। आप विश्वास करें, इसी महीने आपके लिए अच्छी नौकरी के द्वार खुल चुके हैं। आमीन। जिसे गवर्नमेंट चाहिए वो संघर्ष करे। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलकर रहेगी इस साल। आमीन। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अपने घर में रोज प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु आपके कर्जे दूर कर रहा है, आपकी गरीबी दूर कर रहा है, आपका मन, आपका परिवार वो शांति से भर रहा है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आप हर चीज़ की कैद से बाहर आ रहे हैं। ये गुड न्यूज़, ये भविष्यवाणी आपके लिए। आमीन। जय मसीह की।